मीराबाई के बारे में आप सभी ये तो ज़रूर जानते होंगे कि ये 16वीं शताब्दी की एक महान संत, कृष्ण भक्त और एक कवियत्री थी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये मेवाड़ के राजा महाराणा सांगा की बहू और महाराणा प्रताप की ताई थी। मीराबाई मेवाड़ के इतिहास की एक ऐसी संत थी जिन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण भक्ति में ही बिता दिया और अंत में किसी आम इंसान की तरह इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि ये अपने पूरे शरीर के साथ श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी। नमस्कार, मेरा नाम है कृतिक और आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको मीराबाई से जुड़ा पूरा इतिहास बताने वाले हैं। मीराबाई का जन्म सन 1489 में पाली के राठौर राजवंश के राव दूधा के पुत्र रतन सिंह के यहाँ हुआ था। मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में बहुत ज़्यादा रुचि रखती थी और इनके सोच विचार हमेशा से ही उनकी उम्र से ज़्यादा बड़े थे। आगे चलकर सन 1516 में इनका विवाह चित्तौड़गढ़ के राजा भोजराज के साथ हुआ। राजा भोजराज सिसोदिया राजवंश के महाराणा सांगा के पुत्र थे। इनके विवाह के 2 साल बाद ही यानी कि 1518 में भोजराज को दिल्ली सल्तनत के खिलाफ एक युद्ध में जाना पड़ा, जिसमें ये इतने ज्यादा घायल हो गए कि ये कुछ समय बाद वीर गति को प्राप्त हुए। इसके कुछ साल बाद सन 1521 में बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें राणा सांगा भी वीर गति को प्राप्त हुए थे। अपने पति की वीर गति के बाद इनके परिवारजनों ने इन्हें पति के साथ ही सती होने को कहा, लेकिन मीराबाई इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई, बल्कि अपने पति के जाने के बाद वो पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में ही लीन होने लगी थी। विधवा होने के बाद भी मीराबाई ने अपना श्रृंगार नहीं छोड़ा था, क्योंकि वो श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी। ये धीरे धीरे साधु संतों की संगति में रहने लगी थी और मंदिरों में जाकर कृष्ण भगवान की मूर्ति के आगे नाचते हुए कीर्तन किया करती थी। ये सब एक राजघराने की विधवा को शोभा नहीं देता था, इसलिए इनके देवर राणा विक्रमादित्य ने इन्हें काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। इसके बाद राणा विक्रमादित्य ने इन्हें जहर देकर मारने की भी कोशिश की, लेकिन इसका भी कुछ खास असर नहीं हुआ, क्योंकि हर बार कृष्ण भगवान इनकी रक्षा कर लिया करते थे। अपने कुल का सम्मान और परिवार की परेशानियों को देखते हुए कुछ समय बाद मीराबाई ने चित्तौड़गढ़ ही छोड़ दिया और वो कृष्ण भक्ति के लिए द्वारका और वृंदावन चली गईं। इसके बाद इन्होंने कृष्ण भगवान को समर्पित कई सारे गीत और कविताएं लिखी। ये कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए लगातार कृष्ण भक्ति में मगन रहती थी और आम जनता इन्हें देवी मानकर कृष्ण भगवान के साथ इनकी भी पूजा करने लगी थी। अंत में सन 1547 में गुजरात के डाकोर में बने रणछोड़ दास मंदिर में ये कृष्ण भगवान की भक्ति करते हुए अचानक इन्हीं की मूर्ति में समा गईं। हमारे भारत का इतिहास आप तक पहुंचाने का ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके कोई सुझाव है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। साथ ही आपको यहाँ पर हमारा एक लोगो दिखाई दे रहा होगा, उसे टैप करके हमें सब्सक्राइब भी कर लें और बैक जाकर वो बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब कभी भी हम कुछ नया अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और हमारा चैनल काफ़ी तेज़ी से बढ़े। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।